In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students. Assalamu alaikum. The stick collision is one dimension के बाद next topic है friction. Friction का मतलब क्या है? When a solid object moves or attempts to move. जब कोई solid body move होता है या move कराने की हम कोशिश करते हैं, अब आती सरफेस किसी सरफेस के ऊपर है, आप अंदर सॉलिड किसी दूसरे सॉलिड के सरफेस के ऊपर से उसको मूव कराने की कोशिश करते हैं, इट्स मोशन इज ऑलवेज अपोज, वो जो मोशन है वो हमेशा रुकने की कोशिश करते हैं, यानी मोशन के खिलाफ एक फोर्स की गिरावट, उस मोशन को रोकने के लिए एक रिटार्डिंग फोर्स मौजूद होती है, रिटार्डिंग फोर्स उस रुकावट वाली फोर्स को जो उस मोशन के खिलाफ रिटार्डिंग फोर्स कहा जाता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इसको इस फोर्स को क्या बोलेंगे आप? फ्रिक्शन। सिंपल अल्फाज में अगर मैं वर्डिंग को पेश करूं आप लोगों के लिए, वो ये है कि आप अगर हम जब भी कभी किसी बॉडी को हम मूव कराते हैं, जब भी किसी बॉडी के अंदर हम मोशन प्रोड्यूस कराते हैं, तो उस मोशन के खिलाफ एक फोर्स लगती है, उस फोर्स को क्या कहा जाता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन इज द फोर्स डायरेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और अटेम्प्टेड मोशन। समझाना ये चाहता हूँ मैं आपको, ये जुमले में कुछ यूं कह रहा है कि फर्ज कर ले ये एक बॉक्स है, फिर इसको आप इस साइड पे खींच रहे हैं, ठीक है, इसकी मोशन किस साइड पे है? इस साइड पे, आप इसको रस्सी से खींच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करें? फ्रिक्शन इज द फोर्स डायरेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और अटेम्प्टेड मोशन। ठीक है, अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर इसकी मोशन इस साइड पे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड पे लगेगी। यस, तो वो जो फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करें ना, तो कहने का मतलब ये है फ्रिक्शन जिस साइड पे इस पे फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, या जिस साइड पे ये मूव हो रहे हैं, जिस साइड पे इस एरिया में जिस डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन एग्जिस्ट करते हैं। पहली बात ये कल मैं लॉस ऑफ फ्रिक्शन जब डिस्कस करूंगा तो उसमें भी मैं ये बात डिस्कस करूंगा, याद रखना। ठीक है, ये लॉस ऑफ फ्रिक्शन को 4-5 पॉइंट में डिस्कस करूंगा। इधर आना। दूसरी बात देखिए, द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। ठीक है, सरफेस ये सरफेस है जिसके साथ ये बॉडी इन कांटेक्ट है। यस, ये ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, इसके साथ इन कांटेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल। अब मैंने अभी फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन आपको शो किया है कि फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, सरफेस अगर आप देखिए ये सरफेस है, तो सरफेस के साथ ये पैरेलल है, ये सरफेस है फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? पैरेलल। यही बात बताइए दूसरा पॉइंट, द फ्रिक्शनल फोर्स इज पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। वो मोशन का अपोजिट बोला था ना, लेकिन सरफेस की क्या है? वो फोर्स हमेशा पैरेलल होती है। ये सरफेस हो गया, इसके अलाउंग जब फोर्स लगती है ना तो पैरेलल ये हो गया आपके पास। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हम आएंगे ओरिजिन ऑफ फोर्स। एक इसमें क्लासिकल व्यू, पुराना कॉन्सेप्ट जिसको क्लासिकल व्यू बोलते हैं, एक मॉडर्न व्यू। आजकल फ्रिक्शन को क्या समझे जाते हैं कि किस तरह फ्रिक्शन किसी बॉडी के अंदर, दोनों को फ्रिक्शन के बारे में मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, एक पुराना कॉन्सेप्ट, एक मॉडर्न अभी जदीद दौर की कॉन्सेप्ट। क्लासिकल भी ये है, when two objects are kept in contact, there forms an interlock between a regular surface, and to break the interlock within an extra force, this force measures the frictional force. कहना ये चाह रहे हैं कि पुराना जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कर ले हमें ये देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये बॉडी हमें फर्स्ट कर ले, ये दो बॉडी आपस में, चलो ये एक सरफेस बनाता हूँ, ये फर्स्ट कर ले एक सरफेस है, इस पे एक बॉडी हमें नजर आ रही है। बाहर से जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बॉडी के सारे पार्ट्स सरफेस के साथ कांटेक्ट में हैं। हम क्या करेंगे? हम इसको जूम करेंगे, सरफेस को जूम करेंगे, तो सरफेस को जूम करने से पता है आपको कुछ इस तरह के नजर आएंगे, यानी एक दूसरे के साथ ये सरफेस जैसे देखना, मतलब सारे पार्ट कांटेक्ट में आपको नजर नहीं आएंगे, कुछ पार्ट कांटेक्ट में होता है एक्चुअल। अगर आप बिल्कुल इसको जूम करके क्लासिकल व्यू, हाँ सब दोनों में मैं आपको समझाता हूँ, दोनों के फिलहाल ये समझो क्लासिकल व्यू में आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं क्लियर करता हूँ। तो ये कहने का मतलब ये रफनेस है ना दोनों बॉडी के अंदर,
तो ये दरअसल आपके पास जो पोर्शन ऊपर नीचे हो उसी को ये रफनेस कहा जाता है। वो एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक होते हैं, इस वजह से हम उसको आगे की तरफ करना चाहते हैं, तो इंटरलॉक की वजह से वो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। एक कॉन्सेप्ट ये क्लास कर ली, ये बात दोबारा देखो, when two objects are kept in contact there forms an interlock। ये अब इंटरलॉक ये दूसरे के अंदर थोड़ा सा फिक्स हो गया, ठीक है, between a regular surface and to break the interlock। आप उस इंटरलॉक को ब्रेक जब तक नहीं करेंगे तब तक मूव नहीं करेगा। तो जितना आपको फोर्स जरूरत पड़ती है वही फोर्स मेजर करता है कि वो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। उसी से आप पता लगा सकते हैं कि उसमें कितने फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शन एग्जिस्ट करते हैं। वो फोर्स जितने आपको ज्यादा फोर्स लगाने पड़ेंगे इसका मतलब उसमें फ्रिक्शन ज्यादा है। दूसरा जो मॉडर्न व्यू है वो ये है, फ्रिक्शन इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सरफेस एंड कॉन्टैक्ट। दूसरा भी मैं इसी से ही समझाता हूँ। बोलते हैं ये हैं दो सरफेसेस, बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं कि हमारे पास ये एक सरफेस है, इसको हम वैसे तो आपको अपेरेंटली यूं नजर आएंगे, बिल्कुल कॉन्टैक्ट में नजर आएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको बड़ा कर जूम करके देखें तो आपको इस तरह कुछ ही पार्ट इसके साथ क्या है, कांटेक्ट में है। मैं पहले ऐसे ही एक समझाने की कोशिश करता हूं, इसको रीड किया जाए। अब जो पार्ट कांटेक्ट में है ना, जहां पे कांटेक्ट में है वहां पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा डेवलप होता है। जो पार्ट इन कांटेक्ट है वहां पे प्रेशर ज्यादा डेवलप होता है। प्रेशर ज्यादा ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट, हां, सरफेस के साथ नीचे सरफेस और कांटेक्ट में सारे नहीं है, कुछ पार्ट्स होते हैं ऊपर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके पास, और नीचे के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं वो जो इन कांटेक्ट में है। कांटेक्ट वाले पोर्शन पे प्रेशर बढ़ जाते हैं, प्रेशर बढ़ने से उनके दरमियान मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, उसे कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। वो इंटर अट्रैक्शन का क्या मतलब है, अट्रैक्शन मतलब जिसको चिपका के रखना, वो वेल्डिंग के तौर पर काम करता है, ठीक है, किसके तौर पर काम करता है, वेल्डिंग के तौर पर काम करता है। अब उस वेल्डिंग को तोड़ने के लिए हमें जो फोर्स चाहिए होती है वो मेजर करता है कि इसके लिए इतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिमूव कराने के लिए, मतलब उस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे ओवरकम होने के लिए इतने फोर्स आपको लगाने पड़ेंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फोर्स ऑफ ये मॉडर्न है। यहां आपको वर्ड समझा, मॉडर्न में क्या कहते हैं, फ्रिक्शन इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सरफेस एंड कांटेक्ट। भाई ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ सरफेस कहते हैं, ये तो बड़ा ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो ये इसकी एक्सप्लेनेशन, व्हेन टू सरफेस आर पुट टुगेदर द एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट, एक्चुअल एरिया से मतलब ये एरिया जो कांटेक्ट में है इज वेरी लेस, बहुत ही कम आपको नजर आते हैं। एक्चुअल एरिया कम नजर आते हैं, देन द अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट, जाहिरी तौर पर आपको नजर आते हैं पूरा कांटेक्ट में है इस तरह, लेकिन एक्चुअली कम एरिया कांटेक्ट में होते हैं। फिर आगे क्या कहा है, द प्रेशर एट कांटेक्ट पॉइंट, अब उस कांटेक्ट पॉइंट पे प्रेशर बढ़ जाएंगे और वेरी हाई एंड मॉलिक्यूल्स आर पुश्ड वेरी क्लोज। अब जहां पे ज्यादा होंगे वहां पे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बिल्कुल पुश अप हुए होंगे, पुश हुए होंगे, नीचे की तरफ दबे हुए होंगे, सो दैट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम वेल्ड द सरफेसेस। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो दूसरे को क्या करते हैं, चिपका के रखते हैं। वेल्ड द सरफेसेस टुगेदर एट कांटेक्ट पॉइंट्स, कहां पे, जहां पे कांटेक्ट पॉइंट्स है, which is called cold welding। याद रखो इसको क्या बोलते हैं, cold welding। cold welding जो अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ चिपक के रहते हैं उसको cold welding भी कहते हैं। जो ये नाम दिया ना उसको, अच्छा, हम आम वेल्डिंग भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे वेल्डिंग तो हम भी उनको चिपकाने के, यहाँ पे उन्होंने कोल्ड वेल्डिंग का नाम दिया। टू ब्रेक दिस अटैचमेंट, अब हमने मूव तो कराना है ऑब्जेक्ट को, सो ब्रेक करने के लिए वी नीड एन एक्स्ट्रा फोर्स, ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, व्हिच विल दैट फ्रिक्शन, उसको फ्रिक्शन ये कितनी फ्रिक्शन उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये नीचे अटैच है ना, हाँ। अभी देखो इसी पॉइंट, ये जो नीचे अटैच है ना, आपको जाहिरी तौर पर तो लगता है ये पूरा बिल्कुल ही अटैच है, लेकिन कुछ ही जो है ना इसके पॉइंट मुकम्मल तौर पर उसके साथ कांटेक्ट में होंगे। आप जूम करके देखेंगे ना, जिस तरह यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है ना, मूव करके देखेंगे आपको इस तरह नजर आएगा। ये इंसान की आंख की एक हद है, वो एक हद तक सही बात है, मिनिमम है ना, तो उससे हद नहीं देख सकते हम, बड़े माइक्रोस्कोप से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, मेन दो टाइप्स, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक डायनामिक फ्रिक्शन। एक बॉडी है, अभी अभी इस पे आप मैं इस पे फोर्स लगाता हूं लेकिन ये आगे मूव नहीं हो रहे हैं, क्यों, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है ना, ये आगे नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन। अब मुझे इस फ्रिक्शन को तोड़ने के लिए इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि इस पे इस फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम हो जाए, फिर जाके ये मूव करेगा, ठीक है। तो रुकी हुई बॉडी को मैं जब मोशन कराने की कोशिश करता हूं तो उस वक्त जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। और मैक्सिमम फ्रिक्शन, मतलब अब ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ जरा से भी जरा और मेरी फोर्स ज्यादा होगी ना तो ये मूव करेगा,
तो वो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है वो क्या बोलेंगे आप उसको लिमिटेड Limited friction। अब लिमिटेड फ्रिक्शन को क्रॉस करेंगे बॉडी मूव होना स्टार्ट हो जाएगा समझा cross करना। हां लिमिट क्रॉस होना सही। तो मैक्सिमम किसी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होती है उसको क्या कहा जाता है Limited friction। अब यही बात करेंगे द फ्रिक्शन फोर्स that comes into play between the two surfaces when one body tends to move on the surface of other body कोशिश हो रही है टेंस का मतलब कोशिश हो रही है लेकिन मूव नहीं हो रहा यस मैं इसको इस पे फोर्स लगाने की कोशिश करा रहा हूं लेकिन मूव नहीं हो रहा किसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स की वजह अब वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको क्या बोलेंगे आप स्टैटिक फ्रिक्शन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इसका लिमिटेड फ्रिक्शन क्लियर है ये बात यहां आ जाए आप डायनामिक फ्रिक्शन लफ्ज डायनामिक का मतलब है मुतहर्रिक इन मोशन काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं दूसरा नाम वो वाला kinetic। ठीक है काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन दोनों बोल सकते हैं याद रखो With the case of force. the frictional force that comes into play between two surfaces when one body moves on the surface of other body अब एक बॉडी मूव हो रहे होते हैं दूसरे सरफेस उस पर जो फ्रिक्शन होती है उस पर भी फ्रिक्शन होती है उसको आप क्या बोलेंगे डायनामिक फ्रिक्शन अब मूव दो तरीके से हो सकते हैं या तो आप स्लाइड करते या हुए rolling। पूरा बॉडी या तो रोल करते हुए बॉल रोल करते हुए मूव टायर रोल करते हुए मूव करेंगे जबकि अभी मैंने सोफा और फ्लोर का यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए सोफे को आपको खींच के लेके जाना टेबल वगैरह को स्लाइड करते हुए लेके जाना पड़ेगा जितने भी स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी फ्रिक्शन पाए जाते हैं वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन अभी ये रफ सरफेस है ना आने पर रफ है ना हाँ अभी क्या बोलते हैं इस पे तेल गिराएंगे हम लोग हाँ। फिर तो तो reduce reduce हो- मलेंगे तो ये स्मूथ मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग रिड्यूसर फ्रिक्शन वो रिड्यूस कर रहा है ना फ्रिक्शन हम को बोलता है एक एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन ठीक है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन मैंने पढ़ के आए अगर रिड्यूस ऑफ फ्रिक्शन अलग है उसको किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं हाँ फ्रिक्शन उसमें ऑयल वगैरह बॉल बेरिंग वगैरह फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए Rubbing का कम है। करने के लिए अगर रबिंग में हमने किया रबिंग में रेजिस्ट हो रहा है ना फ्रिक्शन लग रहा है ना रिड्यूस कहाँ हो रहा है अभी तू स्केल लेगा ना हाँ। स्केल लेने के बाद बालों पे यूं करेगा फिर पेज को यूं चुपकाएगा ना तो पेज हाँ। उठेगा और उसमें चार इसमें क्या वाह। होते हैं अब मैं कौन सा बोला वो कुछ और है वो बोला नहीं मेरा आगे आगे वाले कैसे किया रेडियो नहीं किया था वो रेडियो Sliding mechanism is the friction that exists between two surfaces when one body is sliding on the other body is called sliding friction. For example, friction between sofa and the floor. Rolling friction देखो the friction that exists between two surfaces when one body is rolling over the another surface is called rolling friction. Example friction between rolling ball and the road. रोड के ऊपर ball roll। My dear students, लॉस ऑफ फ्रिक्शन क्या बोलते कोई 7 से 8 पॉइंट मैं कल की क्लास में इंक्लाइन प्लेन के साथ कराऊंगा फिर चैप्टर यहाँ क्लोज होगा ठीक है बस इतना ही दोनों में से